गुंजन, तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ। एक रिया नाम की लड़की है, वो एक कमरे में बंद है, तो उसे क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, बता क्या कहेंगे? बंद रिया। असली खुशी वह होती है जो आपके साथ औरों को खुश करे। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैसी विडंबना है कि आज हमें खुशी दिवस मनाने की ज़रूरत आन पड़ी। खुशी शब्द का प्रयोग मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें संतोष से लेकर तीव्र आनंद तक की सकारात्मक सुखद भावनाएं शामिल है। इसका प्रयोग जीवन संतुष्टि, व्यक्तिपरक कल्याण, उत्कर्ष आदि में किया जाता है। आज का दिन हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य सुख प्राप्त करने हेतु इतना लगा हुआ है कि वह खुश रहना व मुस्कुराना ही भूल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी होना और सुखी होने में क्या अंतर है। खुशी क्षणिक होती है, जैसे घर में नाते रिश्तेदार की शादी या उनका घर पे मिलने आना, बोनस मिल गया, बुखार ठीक हो गया आदि। ये सब हमें खुशी देता है, सुख नहीं। खुशी होना और दुखी होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि मनुष्य को सुखी रहना है तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य तय करना होगा, अपने जीवन की प्राथमिकता को तय करना होगा। सुकरात ने कहा है, खुशी प्राप्त करना मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आइए अब हम एक व्यक्ति व खुशी से हुई बातचीत को एक कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करें। बहुत दिनों के बाद पकड़ में आई थोड़ी सी खुशी, तो मैंने पूछा कहाँ रहती हो आजकल। मैंने पूछा कहाँ रहती हो आजकल, ज़्यादा मिलती नहीं। यही तो हूँ। मैंने कहा बहुत भाव खाती हो खुशी। मैंने कहा बहुत भाव खाती हो खुशी। कुछ सीखो अपनी बहन से, जो हर दूसरे दिन ही चली आती है हमसे मिलने। परेशानी आती तो मैं भी हूँ, पर आप ध्यान नहीं देते। अच्छा, कहाँ थी तुम जब पड़ोसी ने गाड़ी ली? कहाँ थी जब रिश्तेदार ने बड़ा बंगला बनवाया? शिकायत होठों पर थी, उसने टोक दिया बीच में। मैं रहती हूँ कभी आपके बच्चों की किलकारियों में, कभी रास्ते में मिल जाती हूँ एक पुराने दोस्त के रूप में, कभी एक अच्छी फिल्म देखने में, कभी गुम कर मिली हुई चीज़ में, कभी घर वालों की परवाह में, कभी मॉनसून की पहली बारिश में। दरअसल थोड़ा थोड़ा बांट लेती हूँ खुद को छोटे छोटे पलों में, उनके एहसासों में। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका। अरे जनाब, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढते हो मुझे। खैर अब तो पता मालूम हो गया ना मेरा। अब ढूंढ लेना मुझे आसानी से, छोटी छोटी चीज़ों में। इस खूबसूरत कविता के अल्फाज हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में अक्सर बड़ी बड़ी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में पाई जाती हैं।